इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये पूरी तरह ओरिजिनल नहीं है, मतलब कई अलग अलग देशों से लिया गया है। हाँ, और यही चीज एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, कौन सा फीचर किस देश से लिया गया है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अगर ये समझ आ गया ना तो पॉलिटी के काफी सवाल अपने आप आसान हो जाएंगे। एकदम सही। तो आज हम स्लाइड बाय स्लाइड यही समझेंगे कि कौन सा फीचर कहाँ से आया और क्यों लिया गया। कोई बेकार की बातें नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ एग्जाम में काम आने वाली चीजें ही डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स ना सीधे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो जरा सोचिए, साल है 1947, देश आजाद हो रहा है और इतने बड़े देश के लिए एक अल्टीमेट रूल बुक बनानी है। अब इतनो समय तो था नहीं कि हर चीज शून्य से शुरू की जाए, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं था समय। तो हमारे नेताओं ने दुनिया भर के सफल संविधानों को देखा और उनकी सबसे बेहतरीन चीजें अपना ली। तो सबसे पहले स्लाइड 1 पर आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारा फाउंडेशन क्यों है? तो जब संविधान बन रहा था ना, तो हमारे पास पहले से ही एक ढांचा मौजूद था जो अंग्रेजों ने 1935 के एक्ट में बनाया था। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा मतलब कितना बड़ा हिस्सा लिया गया है इससे? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे इसी एक्ट से लिए गए हैं। अरे बाप रे, 250! मतलब हमने अंग्रेजों का बनाए सिस्टम ही अपना लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी थी ना, हमारे सरकारी अफसर, वो उसी सिस्टम पर काम करने के आदी हो चुके थे। अगर हम अचानक से सब कुछ नया कर देते तो देश चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, ये तो लॉजिकल बात है। बिल्कुल। और अगर प्रमुख बातों की बात करें तो संघीय व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका का ढांचा, राज्यपाल का कार्यालय और यहाँ तक कि आपातकाल लगाने की जो शक्तियां हैं, वो सब इसी अधिनियम से आई हैं। अच्छा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, 1926 में ना ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग बना था और ये 1935 वाला कानून भारत के लिए अंतिम ब्रिटिश अधिनियम था। मतलब ये हमारे संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट या नींव है। अब देखते हैं एग्जाम में से कैसे पूछते हैं प्रश्न। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सी, संघीय योजना। डी, गणतंत्र की कल्पना। इसका सही उत्तर है सी, संघीय योजना। जैसा कि हमने भी समझा, पूरा प्रशासनिक और संघीय ढांचा यहीं से आया है। इतने सारे फीचर्स हैं, एग्जाम प्रेशर में भूल गए तो कोई ट्रिक है क्या इसकी? हाँ, बिल्कुल है। ट्रिक है FJGE। 1935 का अधिनियम हमारा बेस है, तो इसके 4 खंभे याद रखें। F से फेडरल, J से जुडिशरी, G से गवर्नर और E से इमरजेंसी। अरे वाह, FJGE मतलब अंग्रेजों ने जाते जाते अपना सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया कि लो भाई, इसी से शुरुआत करो। एकदम सही। अब आते हैं स्लाइड 2 पर, ब्रिटेन का संविधान। अब अंग्रेजों ने राज किया तो उनका सिस्टम आना तो स्वाभाविक था ना? हाँ, और ब्रिटेन से हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज ली है, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन का मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, कोई नेता या राजा नहीं। और ये एकल नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट भी तो वहीं से है। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप। देखो, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और एक राज्य की। लेकिन भारत इतना विविधता भरा देश है कि अगर राज्यों को अलग नागरिकता देते तो अलगाववाद बढ़ सकता था। इसलिए हमने ब्रिटेन की तरह सिंगल सिटीजनशिप रखी कि हम सब सिर्फ भारतीय हैं। बिल्कुल। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व भी यहीं से लिया गया। यानी सिस्टम उनका पर अब देश अपना। प्रश्न, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, आयरलैंड। सी, यूनाइटेड किंगडम। डी, जापान। इसका सही उत्तर सी है, यूनाइटेड किंगडम। कानून बनाने का पूरा प्रोसेस हमने वहीं से सीखा है। इसकी भी कोई मजेदार ट्रिक दे दीजिए। इसकी ट्रिक है पार्ले जी बिस्किट सिंगल रूल। पार्ले जी से पार्लियामेंट्री और गवर्नमेंट, सिंगल से एकल नागरिकता और रूल से विधि का शासन, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हम पर रूल किया था ना। चाय के साथ पार्ले जी और पॉलिटी के साथ ब्रिटेन का रूल एकदम फिक्स है। अब एक सवाल है, ब्रिटेन तो छोटा देश है पर भारत बहुत विशाल है, तो सिर्फ उनके मॉडल से तो काम नहीं चलता। कुंभक की तरह सबको जोड़ कर रखे, ये हमने कनाडा से लिया। अच्छा, और वो अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं? हाँ, रेसिड्यूरी पावर्स। जो विषय नए आने वाले थे भविष्य में, जैसे साइबर क्राइम, उन पर कानून कौन बनाएगा? वो ताकत भी मजबूत केंद्र को ही दी गई है, कनाडाई मॉडल की तरह। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा भी कुछ है ना इसमें? हाँ, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद 143 के तहत आता है, जहां राष्ट्रपति सलाह लेता है। मतलब एक बड़े चुंबक की तरह जो सबको जोड़े। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है? ए, पुर्तगाल। बी, जर्मनी। सी, कनाडा। डी, क्यूबा। सही उत्तर है सी, कनाडा। ट्रिक बताएंगे इसकी? ट्रिक है, कैन यू एडवाइज द स्ट्रॉन्ग सेंटर। कैन से कनाडा, एडवाइज से सलाहकारी क्षेत्राधिकार और स्ट्रॉन्ग सेंटर से सशक्त केंद्र और अवशिष्ट शक्तियां।
मतलब कनाडा ने बोला सेंटर को बॉस बनाओ और कंफ्यूजन हो तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लो। अब स्लाइड 4 पर चलते हैं। अमेरिका का संविधान, बॉस तो बन गया केंद्र, पर जनता के अधिकारों का क्या? उसके लिए हमने अमेरिका की तरफ देखा। वहां से हमने अधिकारों और न्याय की बातें ली हैं। सबसे जरूरी है हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राइट? हाँ, अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था, पर मूल अधिकार 1791 में जुड़े। हमने वहीं से प्रेरणा ली। न्यायपालिका की आजादी भी तो वहीं से है। बिल्कुल, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू। अगर संसद कोई गलत कानून बनाए तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अरे वाह, कोर्ट एकदम अंपायर की तरह। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दूं, भारत में जनहित यानी PIL के जनक PN भगवती हैं, और ये PIL भी अमेरिका का ही स्रोत है। प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस। सही उत्तर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ट्रिक क्या होगी इसकी? ट्रिक है, USA के प्रेसिडेंट और VP अपने राइट्स का रिव्यू करते हैं। प्रेसिडेंट का महाभियोग, VP का पद, राइट्स से मूल अधिकार और रिव्यू से न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिका वालों को अपने राइट्स और कोर्ट कचहरी का वैसे भी बहुत शौक है। हाँ, अब स्लाइड 5, सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए ना? बिल्कुल, और वो गाइडलाइंस जिन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या DPSP कहते हैं, वो हमने आयरलैंड से लिए। ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में अनुच्छेद 26 से 51 तक है। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है ना, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से, वो भी आयरलैंड से है। और राष्ट्रपति का इलेक्शन? हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल व पद्धति भी वहीं से है। एक रोचक तथ्य यह है कि ये 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अच्छा, ये छोटी पर जरूरी डिटेल है। प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। सही उत्तर है बी आयरलैंड। ट्रिक है, आयरिश DSP इलेक्शंस में 12 लोग LASS बने। इलेक्शन मतलब चुनाव पद्धति, LASS से साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। याद हो गया। अब स्लाइड 6, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। जब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं तो टकराव भी तो होगा। उससे रोकने के लिए हमने समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली, जहां दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और प्रस्तावना का क्या कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया से? देखो, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से था, पर उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 वाला, वो भी यहीं से है। साथ ही व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी। प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी रूस। सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉन्करेंट जॉइंट मैच। कॉन्करेंट से समवर्ती सूची, जॉइंट से संयुक्त अधिवेशन, और मैच में जो भाषा इस्तेमाल होती है उससे प्रस्तावना की भाषा। अगर सच में समझ आ रहा है तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ते रहेंगे। अब स्लाइड 7, दक्षिण अफ्रीका। अगर पुराना कानून पत्थर की लकीर बन जाए तो देश कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, इसलिए समय के साथ बदलाव जरूरी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 भाग 20 में है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। यह संविधान को जीवंत बनाता है। और इसमें 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, राइट? हाँ, और इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहीं से लिया गया है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। सही उत्तर ए है दक्षिण अफ्रीका। इसकी भी ट्रिक है क्या? हाँ, साउथ अफ्रीका का स्कोर अमेंड करो। क्रिकेट में उनका स्कोर अमेंड करना पड़ता है ना बारिश से, तो अमेंड मतलब संशोधन प्रक्रिया। सही है। अब स्लाइड 8, 3 छोटे देश, जापान, जर्मनी, रूस। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से लिया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। अच्छा, एक मिनट, आपातकाल तो 1935 से था ना? हाँ, आपातकाल का प्रावधान 1935 एक्ट से है, लेकिन उस दौरान मूल अधिकारों का सस्पेंशन जर्मनी से है। और रूस से हमने पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य जो 42वें संशोधन में जुड़े, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है। प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से प्रेरित है? ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है बी जर्मनी। ट्रिक, जर्मनी में इमरजेंसी, रूस में ड्यूटी, जापान में प्रोसीजर। हिटलर जर्मनी का था तो इमरजेंसी याद रहेगी, रूस से ड्यूटी और जापान से टेक्नोलॉजी का सख्त प्रोसीजर। हिटलर के नाम से ही इमरजेंसी की फील आ जाती है। स्लाइड 9, संघीय बनाम एकात्मक विशेषताएं। भारत असल में है क्या? भारत दोनों का मिक्स है। संघीय मतलब शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, और एकात्मक मतलब एकल नागरिकता, मजबूत केंद्र। अनुच्छेद 1 में तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया ना? हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है
कि आपातकाल के दौरान भारत पूरी तरह एकात्मक हो जाता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ए, एकल नागरिकता, बी, स्वतंत्र न्यायपालिका, सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, डी, लिखित संविधान। सही उत्तर है ए, एकल नागरिकता, क्योंकि ये पावर को एक करती है, इसलिए एकात्मक विशेषता है। ट्रिक। फेडरल मतलब बंटवारा, जहां भी एकल या एकीकृत शब्द आए वो फेडरल नहीं हो सकता। स्लाइड 10, प्रस्तावना के शब्द कहां से आए? प्रस्तावना संविधान का चेहरा है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक प्रणाली यानी रिपब्लिक लिया, जिसका मतलब है राष्ट्र का प्रमुख चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी फ्रांस से लिए, जो उनकी 1789 की क्रांति का नारा था। और रूस से? रूस से न्याय। और हम भारत के लोग वाला आइडिया यूएनओ और अमेरिका से है। प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, यूनाइटेड किंगडम, सी, फ्रांस, डी, आयरलैंड। सही उत्तर है सी, फ्रांस। ट्रिक। फ्रांस में REF का राज, R से रिपब्लिक, E से इक्वालिटी और F से फ्रेटर्निटी और फ्रीडम। स्लाइड 11, प्रस्तावना के ढांचे में कुछ नंबर्स बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का बंधुत्व। ये तो एकदम याद करने वाली बात है। और ये नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। सही उत्तर डी है, यानी 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ट्रिक। JLEF का कोड 3521, J से जस्टिस 3, L से लिबर्टी 5, E से इक्वालिटी 2 और F से फ्रेटर्निटी 1। स्लाइड 12, प्रस्तावना में संशोधन। ये अब तक केवल एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार लाई थी। कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसका अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं, और अखंडता। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ए, समाजवादी, बी, अखंडता, सी, पंथ निरपेक्ष, डी, गणराज्य। सही उत्तर है डी, गणराज्य। ये पहले से था। ट्रिक। SSI 1976 में आए। S से समाजवादी, S से सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष और I से इंटीग्रिटी यानी अखंडता। स्लाइड 13, अब आते हैं केस पर। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। संविधान बनने के बाद बहस हुई कि क्या प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय है या संविधान का हिस्सा। तो इशू क्या था कोर्ट के सामने? मेन सवाल था कि क्या ये संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है। फिर जजमेंट क्या आया? 1960 के बेरुबारी केस में कोर्ट ने कहा नहीं, ये भाग नहीं है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में फैसला पलट दिया और कहा कि हाँ, ये संविधान का भाग है। ओह, तो इसे इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। अब समझ आया। ट्रिक क्या है? बेरुबारी बाहर, केशव अंदर। मतलब बेरुबारी ने बाहर माना, केशवानंद ने अंदर माना। और कुछ कथन भी हैं। ठाकुरदास भार्गव ने इसे आत्मा कहा, KM मुंशी ने जन्मपत्री। प्रश्न, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ए, बेरुबाड़ी संघ मामला, बी, गोलकनाथ मामला, सी, केशवानंद भारती मामला, डी, मिनर्वा मिल्स मामला। सही उत्तर सी है, केशवानंद भारती मामला। स्लाइड 14, संविधान सभा की समितियां और सरदार पटेल। पटेल जी के पास मुख्य रूप से मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र समिति और प्रांतीय संविधान समिति थी। रियासतों को जोड़ा था उन्होंने, इसलिए प्रांतीय मुद्दे उनके पास थे। बिल्कुल। और संघ से संबंधित समितियां नेहरू जी के पास थीं। प्रश्न, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, BR अम्बेडकर, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर है डी, वल्लभ भाई पटेल। ट्रिक। सरदार ने प्रांतों, अल्पसंख्यकों और अधिकारों को सलाह दी। प्रांतीय, अल्पसंख्यक, अधिकार और सलाहकार समिति। आखिरी स्लाइड 15, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समितियां। वो स्थायी अध्यक्ष थे, तो उनके पास संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और वित्त और कर्मचारी समिति थी। जहां संघ शब्द आए वहां नेहरू जी होंगे ना? हाँ, अमूमन वही होते हैं। प्रश्न, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? ए, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, बी, वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति, सी, प्रक्रिया के नियमों पर समिति, डी, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। सही उत्तर है डी, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। इसकी आखिरी ट्रिक। प्रेसिडेंट रूल्स द स्टीयरिंग विद अ फ्लैग।
प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, रूल्स से प्रक्रिया नियम, स्टीयरिंग से संचालन और फ्लैग से ध्वज समिति। अब लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मैनेजेबल है। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। रिवीजन करते रहो, यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। और बताओ कौन सा टॉपिक दोबारा पढ़ना है? एक बात सोचने वाली है, हमारे निर्माताओं ने बस कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि इतनी दूरदर्शिता दिखाई कि भारत के लिए एक परफेक्ट सिस्टम बन सके। चलिए मिलते हैं अगले डीप डाइव में।